कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, आपको मेरा नमस्कार। वेद पाठशाला की अगली कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्र, परमेश्वर के वचन का सर्वेक्षण करना हमारे लिए यह एक सुंदर अवसर है और मुझे प्रसन्नता है कि आप परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए एक समर्पित विद्यार्थी हैं। मित्र, हमारे सर्वेक्षण ने हमें पौलुस प्रेरित की पत्रियों तक ले आया है, जिसने लगभग नए नियम के आधे भाग को लिखा है। इस चरण में भी हम गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का सर्वेक्षण करेंगे। जब पौलुस ने गलतियों में सेवकाई की और यहूदी शिक्षक व गुरुओं के मध्य में सेवा किया तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया। वह चाहता था कि उनका यहूदी विधि विधान व नियम सुरक्षित रहे, परंतु धर्म गुरुओं का मत था कि पौलुस ने जो सुसमाचार प्रचार किया है और यहूदियों ने उस पर जो विश्वास किया है वह उद्धार पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब पौलुस को इस बात का पता चला कि जिस सुसमाचार को उसने प्रचार किया है लोगों ने उसका गलत अर्थ लगाया है, उसे दुरुपयोग किया है, तब वह बहुत उदास हो जाता है और किसी लिपिक की प्रतीक्षा नहीं करता, परंतु वह अपने हाथों से लिखना प्रारंभ कर देता है। वह लिखता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर तुम्हें सुसमाचार सुनाए और ये सुसमाचार से कोई भिन्न सुसमाचार तुम्हें बताए तो वह श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर से कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वह श्रापित हो जाए। मित्र, इसी तरह से पौलुस गलतियों की पत्री का प्रारंभ करता है। जैसे पौलुस गलतियों को लिखता है तो वह एक सही सुसमाचार से गलत सुसमाचार का सामना करता है। वह गलतियों से कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैंने सुसमाचार प्रचार किया था कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार है और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। तुम्हारे मध्य में लोगों ने मेरे कार्य को देखकर मेरा अनुसरण किया है और तुम्हें कहा गया था कि यीशु मसीह के कार्य को पूरा करने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। यीशु ने पर्याप्त नहीं किया, सो तुम्हें खतना करना है और मूसा की व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए पौलुस इस विपरीत सुसमाचार के विरोध में आता है और गलतियों से कहता है कि उसने जो सुसमाचार सुनाया वही केवल सही सुसमाचार है, क्योंकि उस सुसमाचार को उसने अरब में सीधे परमेश्वर के प्रकाशन से प्राप्त किया था। दूसरे अध्याय के 11वें पद से लेकर दूसरे अध्याय के अंत तक पौलुस द्वारा गलतियों की पत्री में एक और दूसरा सुंदर लेखांश है जो पूर्ण व परम सत्य सुसमाचार कहलाता है। पौलुस द्वारा गलतियों के इस छोटे पत्री में यीशु मसीह का सुसमाचार ही मुख्य विषय है। गलतियों की जो समस्या थी कि सुसमाचार उनमें बिगड़ गया था, वे उसे पथभ्रष्ट कर दिए थे। इसलिए इस छोटी पत्री का संपूर्ण सार पूर्ण व परम सत्य सुसमाचार पर आधारित है। इसलिए इस दूसरे अध्याय के लेखांश को मैं उल्टा या विपरीत सुसमाचार कहता हूँ। यहाँ पर पौलुस का पतरस के साथ जो महान अनुभव था वह बाहर आता है। यहाँ पर जो वास्तविक विषय है कि अनेक लोग जो पहले यहूदी थे वे मसीह के अनुयायी बन गए थे और वे अपने यहूदी मत को बनाए रखना चाहते थे। वहाँ पर यह निर्णय हुआ था कि यहूदी मसीही अपने विधि विधान को उसी प्रकार बनाए रखना चाहते थे और यह उनके लिए कोई गलत नहीं है
और अन्य जाति मसीहियों के लिए यह था कि उन्हें यहूदी धर्म व रीति विधि को मानने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें यहूदी बनने की आवश्यकता नहीं है। सो यहूदी मसीहियों को यह चेतावनी दी गई कि वे अन्य जाति मसीहियों पर इस प्रकार का बोझ न डालें। यरूशलेम में फिर जो दूसरी सभा हुई उसका वर्णन प्रेरितों के काम के 15वें अध्याय में किया गया है। क्योंकि जब पौलुस और बरनबास ने गैर यहूदी संसार में सुसमाचार प्रचार किया तो कलीसिया में नियमित समस्याएं होने लगी। उदाहरण के लिए अंताकिया शहर में जो चर्च के कुछ यहूदी विश्वासी थे और कुछ अन्य जाति विश्वासी थे, कुछ लोग एक साथ रहते थे और एक साथ भोजन भी किया करते थे, इसलिए उनमें समस्याएं आई थीं। सो जब वे एक साथ भोजन करते थे तो कुछ यहूदी नियम व विधि विधान की व्यवस्था को देखते थे। सो जब वे अंताकिया में एक साथ भोजन किया करते थे तो प्रायः उनके सामने दो मेज होते थे। एक मेज पर यहूदी खाने पीने की विधि विधान का अवलोकन करते थे और दूसरे मेज के लिए वे इस प्रकार नहीं किया करते थे। अन्य जाति अंडा या सैंडविच या खाने में पसंद करते थे और यहूदी मत व नियम के अनुसार इसका अवलोकन नहीं करते थे और इस प्रकार के भोजन के लिए मना नहीं था। सो जो यहूदी इससे अपमानित नहीं होते थे वे इस मेज के भोजन को खाते थे। जब पौलुस प्रेरित अंताकिया में आया तो सब लोग आश्चर्य करने लगे कि किस मेज का वे चुनाव करें। ये सब होने के बाद वह एक गुरु था, वह फरीसियों का फरीसी था, वह गमलीएल के पैर के पास बैठकर सीखा करता था, वह गमलीएल के साथ मेज में बैठकर मांसाहारी भोजन किया करता था। सो पतरस पौलुस के साथ अन्य जातियों के मेज के बैठने से बहुत प्रभावित हुआ। शायद यह पतरस के जीवन में पहली बार हुआ था कि वह मांसाहारी भोजन का स्वाद ले रहा था। पतरस प्रायः कुछ समय तक ऐसा ही करता रहा। पतरस को देखकर बरनबास भी प्रभावित हो गया और उसके जैसा करने लगा और वे यहूदी भी जो पौलुस के साथ गमलीएल के मेज में से खाते थे वे भी उसका अनुसरण करने लगे। इसके बाद पौलुस बहुत क्रोधित हो जाता है। वह दूसरे अध्याय के 11वें पद में कहता है, पर जब कैफा अर्थात पतरस अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था। अंताकिया के संपूर्ण कलीसिया के सामने पौलुस ने पतरस को दोषी ठहराया क्योंकि यहूदी भाई आने के पहले पतरस अन्य जातियों के साथ खाना खाया था, परंतु जब यहूदी भाई आए तब पतरस यहूदियों के मेज की ओर मुड़ गया और दूसरे यहूदियों को भी इसी प्रकार करने के लिए प्रेरित किया। सो जैसे पौलुस पतरस का सामना करता है तो वह उसी प्रकार की बातें कहता है जैसा उसने रोमियो की पत्री में कहा है। 16वें पद में उसने पतरस से कहा है, हम जो जन्म के यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप ही यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें तो क्या मसीह पाप का सेवक है? दूसरे शब्दों में कहें, पौलुस कहता है कि यदि मैं यीशु मसीह पर मेरे उद्धार के लिए केवल भरोसा रखता हूं और मेरे उद्धार के लिए ये व्यवस्था को भी बनाए रखता हूं, तब तो मसीह के क्रूस की मृत्यु व्यर्थ है। इस प्रकार के विभीषण बात कहने के लिए परमेश्वर मना करे। सो अंताकिया के चर्च में भोजन के समय दो मेज में मध्य जो अंतर को देखते हैं, पौलुस पतरस के मुंह पर उसका सामना करता है, वह उसे दोषी ठहराता है। सो इसका संदर्भ में जिसे पौलुस ने हमें दिया है, इस लेखांश को मैं उल्टा या विपरीत सुसमाचार कहता हूं। पतरस के साथ सामना करने के अंत में पौलुस दूसरे अध्याय के 20वें पद में हमें एक महान वचन को बताया है। उसने कहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है,
जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। मैं इसे उल्टा या विपरीत सुसमाचार कहता हूँ, क्योंकि पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि यथार्थ व वास्तविक सुसमाचार यह है कि मसीह मरा कि आप जीवन पाएं, और सुसमाचार यह है। परंतु यहाँ पर सुसमाचार उल्टा है, अर्थात आप मरें तो मसीह जीवन पाए। मित्र, यही है उल्टा सुसमाचार। गलतियों के दूसरे अध्याय उसके 20वें पद के इस पद को अनेक लोग याद कर लेते हैं। इस कथन को प्रारंभ करते हुए पौलुस कहता है कि वह मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। फिर आप ध्यान करें कि उसने कहा है, मसीह मुझ में जीवित है, अब मैं उस विश्वास से जीवित हूँ। 3 बार उसने जीवित रहने की बात कहा है। वह इस पद में मरने के विषय में नहीं, परंतु जीवित रहने के विषय में कहा है। और उसने हमें 3 कारण भी बताए हैं कि क्यों जीवित रहना है। सर्वप्रथम इस पद में उसने कहा है कि मैं उस विश्वास से जीवित हूँ। रोमियो और गलतियों के लिए यही संदेश है। मैं विश्वास से जीवित हूँ और मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। इस युग में मैं बहुतायत से जीवित हूँ, परंतु मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जीवित हूँ, अपने कार्यों और प्रयत्नों के द्वारा नहीं, अनेक व्यवस्था व नियमों को मानने के द्वारा नहीं, परंतु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जीवित हूँ। दूसरा कारण है जिसमें उसने कहा है कि मैं इसलिए जीवित हूँ क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है। मित्र, पौलुस की यह एक सक्रिय शिक्षा है। वह कहता है, मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस ने लोगों से कहा था कि क्या तुम नहीं जानते कि मसीह तुम में रहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और वास्तव में मसीह उसमें रहता है? आप उसका अनुसरण कैसे करते हैं? यदि आप अनुसरण करते हैं तो उस मंदिर का अनुसरण कैसे करते हैं जहां पर मसीह रहता है? पौलुस जब कहता है कि मसीह मुझ में जीवित है, तो यही उसकी सक्रिय शिक्षा है। मित्र, विचार करें, नए नियम की शिक्षा में यह एक गंभीर शिक्षा है। मसीह आप में है, अर्थात यह महिमा में आशा है। पौलुस कहता है, मसीह आप में रहता है। इसलिए इस पद में उसने कहा है, मैं जीवित हूँ क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। श्रोता मित्र, यह कितना गंभीर विषय है जब हम इस विषय को हम विचार करते हैं कि मसीह में हम किस प्रकार जीवित रह सकते हैं। जब मसीह हम में जीवित रहता है, हम में रहता है, तब हम मसीह में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 4 व 5वें अध्याय में पौलुस गलातियों के विश्वासियों को जो लिखकर वर्णन करता है, उसे मैं सुसमाचार का महत्व या परिदृश्य कहता हूँ। क्योंकि यह एक सर्वेक्षण अध्ययन है, इसलिए मैं सारांश या एक एक पद का अध्ययन नहीं करा सकता, और मेरे पास इतने समय भी नहीं है। परंतु मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा, क्योंकि ये अध्याय पवित्र शास्त्र में गंभीर अध्याय हैं। 3 अध्याय में पौलुस ने 8 प्रश्न पूछा है। वह इसलिए प्रश्न पूछना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि उसका प्रश्न हमें विचार करने के लिए विवश कर देगा। पौलुस ने इसलिए भी प्रश्न पूछा क्योंकि यीशु ने प्रश्न पूछा था। प्रभु यीशु ने एक ही सुसमाचार अर्थात मत्ती रचित सुसमाचार में 83 प्रश्न पूछा था। पुराना गुरु जैसे गमलीएल प्रश्न व उत्तर सिखाया करता था। हिलेल नाम का कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों के प्रश्न का उत्तर प्रश्न पूछ कर दिया करता था। कभी कभी वह प्रश्न पूछता था और जब विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर देते थे तो दूसरा प्रश्न पूछकर वह भी उत्तर दे दिया करता था। किसी ने एक दिन उनसे पूछा, गुरु हिलेल, आप क्यों किसी प्रश्न का उत्तर दूसरा प्रश्न पूछकर देते हैं? तब उसने उत्तर दिया कि मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकता। गलातियों के इस 3 अध्याय में पौलुस ने 8 प्रश्न पूछे हैं। यदि आप पौलुस के प्रश्न को सुनेंगे तो विचार करें कि वह क्या पूछ रहा है, फिर आप उसका प्रत्युत्तर दें।
तब आप उन प्रश्नों के उत्तर को देखने पाएंगे। पौलुस यहाँ पर विश्वासियों के द्वारा धर्मी ठहरने के विषय में वार्तालाप करता है, न कि कार्यों के द्वारा। पौलुस सिखाता है कि नियम व व्यवस्था को बनाए रखने से वह आपका उद्धार नहीं करेगा। इस तीसरे अध्याय में उसने 2 उदाहरण दिए हैं। उसमें पहला उदाहरण है इब्राहिम का। श्रोता, जब भी नए नियम में विश्वास के विषय में कहा जाता है तो वह हमें हमेशा इब्राहिम के विषय में बताता है। कुछ पद पढ़ने के बाद आप विश्वास के पिता इब्राहिम के विषय में अवश्य पढ़ेंगे। इस तीसरे अध्याय के 8 प्रश्नों और उत्तरों के द्वारा पौलुस हमें सिखाने का प्रयत्न कर रहा है कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं या बचाए जाते हैं, अपने कार्यों के द्वारा नहीं। इस सच्चाई को समझने के लिए पौलुस इब्राहिम के विषय में बताया है, क्योंकि पौलुस यहाँ पर इब्राहिम के विषय में ऐसी सच्चाइयों को बताता है जिसे हम किसी और स्थान पर नहीं प्राप्त करते हैं। पौलुस बताता है कि हमारे पिता इब्राहिम के पास इच्छा थी और उसका वह इच्छा विश्वास कहलाता है। यदि कोई परमेश्वर से विश्वास के दान को प्राप्त करता है और जो सत्य सुसमाचार मैंने तुम्हें प्रचार किया है उस पर विश्वास रखते हो, तो तुम्हारे पास भी इब्राहिम के जैसा विश्वास है। सो तीसरे अध्याय में पौलुस जिस प्रश्न व उत्तर का वर्णन करता है, मेरे ख्याल से यह उसका सार है। श्रोता मित्र, क्या आपने कभी अपने आप से उस प्रश्न को पूछा है कि क्यों लोग जब यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करते हैं तो उनके ऊपर विश्वास करते हैं? यह इसलिए कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे बुद्धिमान व चतुर हो जाएं। यह ऐसी बात नहीं है। और जिन्होंने विश्वास नहीं किया वे मूर्ख हैं, इस प्रकार की भी बात नहीं है। विश्वास हमारे बुद्धिमता या समझदारी पर निहित नहीं है। आप कितने स्मार्ट हैं, इससे विश्वास का कोई अर्थ नहीं है। विश्वास का मतलब ये भी नहीं कि आप परमेश्वर से दान वरदान प्राप्त करें। परमेश्वर आपको विश्वास का वरदान देना चाहता है। पौलुस ने फिलिपियों से कहा है, पहले अध्याय उसके 29 पद में, कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है कि तुम उस पर विश्वास करो। यहाँ वास्तव में जो बड़ा प्रश्न है कि क्या आप विश्वास करना चाहते हैं? क्या आप उस विश्वास के दान को ग्रहण करना चाहते हैं? जिन लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास किया उसके लिए उन्हें कोई गौरव या नाम प्राप्त नहीं हुआ। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय 8वें और 9वें पद में पौलुस इफिसियों से कहता है कि विश्वास परमेश्वर का दान है। यह कार्य का कोई विषय नहीं है। कोई भी उस सच्चाई से घमंड नहीं कर सकता कि उसके पास विश्वास है। यदि आपके पास विश्वास है तो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको विश्वास का दान दिया है। ऐसा ही उस वृद्ध व्यक्ति इब्राहिम के साथ भी हुआ था। इसलिए इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बाल के किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा। इस अभिवादन को सुनकर इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास किया। फिर परमेश्वर ने कहा, उस वृद्ध व्यक्ति को देखो, वह 100 वर्ष का व्यक्ति है। मैं उसे लंबे समय से कहता आ रहा हूं कि उसका पुत्र होगा और उसने मुझ पर विश्वास किया है। मुझे यह पसंद है, सो इसे मैं धार्मिकता मानता हूं। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सो परमेश्वर कहता है कि जब मैं किसी से कुछ कहूं और वह मुझ पर विश्वास करे तो मैं उस व्यक्ति को धर्मी घोषित करता हूं, क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास किया है। गलातियों के 3 अध्याय में पौलुस कहता है कि यदि आपके पास विश्वास है, क्योंकि आपने मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया है, तो आप इब्राहिम के संतान हैं। दूसरे शब्दों में, आत्मिक रीति से आप यहूदी हैं। यदि आप गलतियों के 3 अध्याय को समझेंगे तो आप यहूदियों से घृणा नहीं करेंगे। और यदि आप आत्मिक रीति से यहूदी हैं तो आप ये जान लें कि यदि आपके पास विश्वास का दान है तो आप इब्राहिम के संतान हैं, क्योंकि आपके पास इब्राहिम के जैसा ही विश्वास है। फिर इस 3 अध्याय में पौलुस एक और उदाहरण देता है। वह कहता है कि ये व्यवस्था जिसका हम उपयोग कर रहे हैं
और उससे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका कुछ उद्देश्य है। इस उदाहरण को बताते हुए पौलुस हमें उस व्यवस्था के महत्व को बताता है। पौलुस लिखता है कि व्यवस्था उस स्कूल के शिक्षक के समान है जो आपको मसीह के पास ले आता है। इस तीसरे अध्याय में पौलुस ने हमें व्यवस्था के कार्य के विषय में बताया है, जो आपको तोड़ता है और दिखाता है कि आपको उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। पौलुस कहता है कि व्यवस्था परमेश्वर का वो सच्चा, वो सीधा धार है जो आपको बताता है कि आप कितने दुष्ट व्यक्ति हैं। यह व्यवस्था का कार्य आपको नहीं बचा सकता, परंतु आपको ये बताता है कि आप अपने आप का उद्धार नहीं कर सकते और इस व्यवस्था को मानकर आप अपने आप को नहीं बचा सकते। पौलुस का जो मुख्य प्रश्न था वो दूसरे अध्याय के अंतिम पद में पाया जाता है, अर्थात यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती और यदि आप व्यवस्था के द्वारा अपने आप का उद्धार कर लेते तो मसीह क्यों क्रूस पर मरा। यदि आप व्यवस्था द्वारा अपने आप को बचा लेते तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस में व्यर्थ के लिए चढ़ने दिया। यदि आप इस व्यवस्था के द्वारा अपने आप का उद्धार कर लेते तो परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर न भेजता। यदि आप परमेश्वर से इस प्रकार कहते कि परमेश्वर, मैं उन 10 आज्ञाओं को मानूंगा, पहाड़ी उपदेश को अपने जीवन में लागू करूंगा और अपने आप को बचा लूंगा, सो हे परमेश्वर, तू अपने पुत्र यीशु को क्रूस की मृत्यु न दे, तो शायद परमेश्वर आपसे वार्तालाप करता। परंतु वास्तविकता यह है कि आपने उन आज्ञाओं को नहीं माना और जिसके द्वारा आप अपने आप का उद्धार नहीं कर सकते। यदि आप सोचते हैं कि अच्छे कार्य करने से वह आपका उद्धार करेगा, तो कैसे आप जान पाएंगे कि आपने पर्याप्त रूप से अच्छा कार्य कर लिया है। सो यही है वो प्रश्न जिन्हें पौलुस गलतियों के तीसरे अध्याय में खड़ा करता है। जैसे पौलुस व्यवस्था के महत्व को बताता है तो वह कहता है कि व्यवस्था का उद्देश्य वह कार्य है। उन दिनों की शिक्षा आज की शिक्षा से भिन्न थी। सब लोग शिक्षा नहीं प्राप्त करते थे, कुछ ही लोगों को इसका अवसर मिलता था। धनी व उच्च वर्ग के लोग ही शिक्षा प्राप्त करते थे। परंतु पौलुस का जन्म एक रोमी नागरिक के यहाँ हुआ था। वह शिक्षकों से शिक्षा पाया करता था। उसका जो उद्देश्य था कि बच्चों व विद्यार्थियों को उनको अनुशासन में लाना, उन्हें शिक्षित बनाना और उस बच्चों को उन दिनों के लिए तैयार करना, यह व्यवस्था का उद्देश्य था, जो आपको यह बता दे कि आप अपने आप का उद्धार नहीं कर सकते। सो जब मसीह आया तो आप जान सकें कि आपको आपके उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। आपको सैकड़ों वर्ष पहले ये प्रमाणित कर दिया गया कि व्यवस्था के द्वारा आप धर्मी नहीं ठहर सकते और आपने आपका उद्धार आप नहीं कर सकते। चौथे अध्याय में पौलुस सुसमाचार को रूपकात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। श्रोता, आप देखें कि इस पुस्तक का जो विषय है वो यही है। सर्वप्रथम पौलुस धर्म त्याग वाले सुसमाचार को प्रस्तुत करता है, फिर वह सही सुसमाचार बताता है, फिर वह उल्टा या विपरीत सुसमाचार के विषय बताता है, फिर वह प्रश्न पूछता है, फिर वह सुसमाचार के महत्व को प्रस्तुत करता है, फिर इब्राहिम का उदाहरण वह शिक्षक के विषय में बताता है और फिर चौथे अध्याय में वह रूपकात्मक सुसमाचार प्रस्तुत करता है। पौलुस कहता है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, इस्माइल और इसहाक। अब यह तो इतिहास है, परंतु यह साथ ही साथ रूपकात्मक है। यहाँ पर हम पवित्र शास्त्र के सिद्धांत को प्राप्त करते हैं। यह वास्तविक है जो हो चुका है, पर यह रूपकात्मक भी है। रूपकात्मक विषय वो कहानी है जहाँ लोग स्थान व वस्तु का अगला अर्थ होता है। पुराने नियम के सर्वेक्षण में हमने अनेक रूपक बातों को देखा था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी हम अनेक रूपक बातों को देखेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार में भी हमने अनेक रूपक बातों को देखा था, क्योंकि यूहन्ना ने अनेक रूपकात्मक भाषा में उन बातों को लिखा है। पर यहाँ पर पौलुस कहता है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, यह तो इतिहास है। यदि आप
आज पवित्र नगर का अवलोकन करें तो पाएंगे कि यह कथन इतिहास है, क्योंकि आज वहां पर दो प्रकार के लोग हैं, अर्थात अरबी और यहूदी। यदि इब्राहिम अपने पत्नी की नहीं सुनता तो वहां पर पूर्वी मध्य में संकट की स्थिति नहीं होती, क्योंकि इब्राहिम ने अपनी पत्नी की बात सुनी और हाजिरा के द्वारा पिता ठहरा। वह बच्चा इस्माइल कहलाया और वह अरब के सभी का पिता बना। श्रोता मित्र, इस प्रकार से यह रूपकात्मक विषय है। अगले विषय को हम अगले कार्यक्रम में देखेंगे। आज हम यहीं पे रुकना चाहते हैं। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembc@radio.vv.org, hindiembc@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।